सब दुख काटो। शिव से भगवान शंकर ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया। बीच में बालक, अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं है। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहाँ प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, यह अग्निदेव ने मांगा। यह अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट। शिव कृपा, उदारता देखिए। शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, प्रेशर बढ़वा दो भैया, नहीं तो कथा रोक देते हैं। पूरा गला बेकार हो गया है, कैसे कथा बाची। समीर जी और आशीष जी, अगर तुम लोग कथा लेते हो तो ये साउंड व्यवस्था पहले चेक करो। शंभू, हे शिव, हे उगड़दानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना पड़ेगा। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकता है। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिए। अब देखिए, वो बच्चे में जब प्राण आ गए, वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्मा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे, और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इल्मा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया। धन्य है रे शंभु, धन्य धन्य, इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्मा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्मा गारू, ये चंपावन है। जैसे नंदन वन में, काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपावन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्मा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। श्री वल्लभाधीश की, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे।
भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। धन्य हो छत्तीसगढ़ वालों, आपको नमन करता हूं। रायपुर के नजदीक में चंपावन चंपारण है, जहां पर मेरा शिव स्वयं प्रकट हुआ, स्वयं। अपने बच्चे को लेकर इल्लमागारू बार बार काशी विश्वनाथ का धन्यवाद दे रही है। धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य धन्य। बड़ी कृपा करी विश्वनाथ, आपने बड़ी करुणा करी। स्वामी, आप 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रहे हो। मेरी गोद में, मेरी गोदी में ये बालक वापिस मिल गया है। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा हो कि आप 1.25 लाख की जगह क्या 2.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराइए। क्योंकि अब मेरे घर में वल्लभ आ गए, मेरे घर में, मेरी गोदी में वल्लभ आ गए। बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण वासी। बहुत चारों तरफ आनंद की लहर है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। काशी से लेकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को इल्लमागारू माता श्री लक्ष्मण भट्ट पिता काशी पहुंच गए। कुछ महीने निकले, एक ग्वाला गाय चराने के लिए चला, और ग्वाला जब गाय चराने के लिए चला, गाय चराते चराते ग्वाला एक राधा झूमर गाय उस ग्वाले के पास में थी, जो झुंड में रहती थी, और झुंड से निकलकर वो गाय चंपावन में कहीं खो जाती थी। बस चंपावन लगा और गाय खो गई, गाय मिली नहीं। ग्वाले के मन में आया कि ये गाय कहां जाती है, जरा पता तो करूं। और ग्वाला उसको ढूंढने के लिए निकला, पर गाय मिली नहीं। अंदर वन में कौन जाए, वन में कोई प्रवेश ही नहीं करता। इतना घना वन था कि इसमें प्रवेश कैसे करा जाए, कोई प्रवेश ही नहीं करता। वापिस आ जाए। घूमते 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 20 दिन निकल गए। गाय अंदर की अंदर रहती, जब बाहर निकलती और ग्वाला उसको पकड़ कर ले जाता, वो छूट कर फिर अंदर भाग जाती। आज ग्वाले ने हिम्मत कर ली, और हिम्मत कर कर ग्वाला प्रवेश कर गया, वन के अंदर प्रवेश कर गया। और ग्वाला जब वन में प्रवेश करा, क्या देखता है कि जहां पर राधा झूमर गाय खड़ी है, एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग में पार्वती जी, गणेश जी और शिव स्वयं दिख रहे हैं। उस शिवलिंग पर गाय अपने आप दूध चढ़ा रही है। ये ग्वाला देखकर दौड़ पड़ा, अपने नगर दौड़ा। नगरवासियों ने पूछा, क्या हुआ, कहां? आज तुम इतने घबराए क्यों, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है, क्या प्राप्त हो गया तुमको? हुआ क्या है? मेरी राधा झूमर गाय मुझसे छूटकर भागती है। एक स्थान पर पहुंचकर एक घर के ऊपर दूध चढ़ाती है। मैंने देखा उसमें 3 स्वरूप का दर्शन होता है, शिव का, पार्वती का, गणेश जी का मूल दर्शन हो रहा है। सारे गांव के लोग सब इकट्ठे होकर उस चंपावन में पहुंचते हैं, और चंपावन में पहुंचकर क्या देखते हैं? झूमर राधा गाय अपने स्तन से दूध दे रही है, और शिवलिंग पर दूध चढ़ रहा है। गांव के लोगों ने साष्टांग दंडवत कर कर शिव जी की प्रार्थना कर, बड़ी कृपा करी। आकाशवाणी हुई, इस चंपावन में मेरा निवास है। मैं स्वयं
इस चंपावन में निवास करूंगा। ये सुख देने वाला स्थान रहे। काशी, उज्जैनी, जैसे काशी में नंदनवन, उज्जैनी में महाकाल वन में मैं स्वयं विराजमान हूं, शिव जी कहते हैं ऐसे ही चंपावन में चंपेश्वर महादेव के रूप में मैं विराजमान रहूंगा। चंपेश्वर कभी पूरे भारतवासियों को, विश्ववासियों से निवेदन करूंगा, कभी मौका मिले तो एक बार चंपारण की भूमि पर रायपुर से शायद मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर होना चाहिए। कितना किलोमीटर है? 40-50 किलोमीटर की दूरी पर